भव्य राम मंदिर 2024 का गेम चेंजर। जी हां, एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में है और जनवरी में उद्घाटन की तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या में अभी से देश विदेश से साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि इस बार अयोध्या की दिवाली बेहद खास होने वाली है। तारीख 22 जनवरी 2024। ये वो तारीख है जो प्रधानमंत्री मोदी के जीवन काल के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। क्या राम मंदिर के आभा मंडल में मोदी जीत जाएंगे 2024 का चुनाव? क्योंकि एक तरफ जहां पर राम मंदिर का इंतजार राम भक्तों को सदियों से था और आखिरकार वो तारीख सामने आ चुकी है। राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और 22 तारीख को रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वो हर एक राम श्रद्धालु के लिए बड़ा दिन होने वाला है। लेकिन क्या राम मंदिर के आभा मंडल में मोदी जीत जाएंगे 2024 का चुनाव? ये बड़ा सवाल है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि आधिकारिक रूप से निर्धारित हो चुकी है। अगले साल 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके साथ ही बीजेपी के 4 दशक से चल रहे अभियान का भी समापन होगा। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि 4 दशक पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ मिलकर बीजेपी ने सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा दिया था। इस नारे को लेकर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की बड़ी आलोचना होती थी। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता तंज कसते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी तय हो चुकी है। अब सवाल यह है कि इसके आगे क्या? इसके आगे है लोकसभा का चुनाव। 10 दिन तक चलने वाले भव्य समारोह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके साथ ही लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज जाएगा। जाहिर बात है कि इसको जिक्र करते हुए बार बार भुनाने की कोशिश होगी, क्योंकि ये बीजेपी का वादा था कि राम मंदिर का निर्माण हम वहीं कराएंगे। उसकी तारीख भी अब बता दी गई है। प्रधानमंत्री को न्योता जा चुका है। प्रधानमंत्री ने उस न्योते को स्वीकार कर लिया है और 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल रहने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव। यह भी कह सकते हैं कि रामलला के विराजमान की घोषणा के साथ ही चुनावी बिगुल भी बज गया है और यह भी तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव का मुख्य एजेंडा अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा। इसमें कोई दो राय भी नहीं, क्योंकि जब जब बीजेपी से इसको लेकर सवाल किया गया तो बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि राम मंदिर का निर्माण कराना बीजेपी का एजेंडा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने का न्योता देने के लिए पहुंचे, उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 24 अक्टूबर को विजयादशमी के मौके पर राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में पीएम मोदी ने रावण दहन से पहले अपने भाषण में कहा था कि आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला होगा। राम मंदिर सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे लिए धैर्य को मिली एक विजय का प्रतीक है। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं और अयोध्या की अगली रामनवमी पर
रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी को। यह महज संयोग नहीं है कि विजयादशमी का मौका था और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भाषण दिया और उसके ठीक अगले दिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी उनको न्योता देने के लिए पहुंचे। वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जारी की गई थी उस मुलाकात के दौरान की, जब उनको रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया, क्योंकि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका मुख्य यजमान की रहने वाली है। इसी तरीके से यह भी संयोग नहीं है कि पीएम मोदी के भाषण से कई घंटे पहले नागपुर में आरएसएस की विजयादशमी रैली में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी राम मंदिर निर्माण का जिक्र किया और यह कहा कि अयोध्या में भगवान राम 22 जनवरी 2024 को मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। गर्भगृह में रामलला का अभिषेक किया जाएगा और इसीलिए शायद यह भी कहा जा रहा है कि यह सपना बीजेपी और आरएसएस का था जो अब साकार होने वाला है, जिसका इंतजार खत्म होने वाला है। उद्घाटन के दिन वहां पर हर किसी का पहुंच पाना संभव नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो जहां है वहीं के राम मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन करें, इस बात की अपील उस कार्यक्रम के जरिए भी की गई। यह हर दिल में मन के राम को जगाएगा और मन के अयोध्या को सजाएगा। समाज में स्नेह, जिम्मेदारी और सद्भावना का माहौल बनाएगा। जरा आप सोचिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने ही विजयादशमी के भाषण की मुख्य थीम के तौर पर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने सदियों की प्रतीक्षा के बाद रामलला के अपने जन्म स्थान पर बने हुए मंदिर में विराजने की बात कही। यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार अभियान का मुख्य एजेंडा राम मंदिर होने वाला है। असल में अपने स्थापना के समय से बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा मुख्य रहा है। इसमें राष्ट्रवाद का प्रतीक मुद्दा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना और हिंदुत्व का प्रतीक मुद्दा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण था। और यही एक वजह रही कि इस पूरी कोर्ट कचहरी की लड़ाई में कोई राजनीतिक बयान नहीं आया, लेकिन जिस दिन ये फैसला आया उसके बाद बीजेपी का हर्षोल्लास, आरएसएस की खुशी या हर एक राम भक्त का एहसास देखने लायक बनता था, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी थी। बीजेपी की सरकार ने ये दोनों काम करके दिखाए। एक तरफ जहां पर हिंदुत्व का मुद्दा उनकी तरफ से उठाया गया, तो दूसरी तरफ मेन एजेंडे में शामिल रखते हुए राम मंदिर के निर्माण की तारीख भी अब सबके सामने है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात का अपनी रैलियों में कई बार जिक्र किया है। जो कांग्रेस पार्टी सालों से राम मंदिर को लटका रही थी, उसे आगे बढ़कर पीएम मोदी ने राम मंदिर की नींव डालने का काम किया और अब अगले साल 22 जनवरी को पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। इसी दिन अयोध्या में रामलला विराट मंदिर में स्थापित होंगे। एक कांग्रेस पार्टी सालों से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी।
मोदी जी ने एक दिन सुबह इसकी नींव डालने का काम किया। ये राहुल बाबा, मैं 2014 से 19 पार्टी का अध्यक्ष था। हर चुनाव में कहते थे भाजपा वाले कहेंगे मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। मुझे ताना लगाते थे। मैं आज राहुल बाबा को तिथि कहने आया हूं। 22 जनवरी 2024 को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाले हैं और 22 जनवरी 2024 को वही अयोध्या में वही जगह पे रामलला विराट मंदिर के अंदर प्रस्थापित होंगे। मित्रों, राम मंदिर का निर्माण भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, लेकिन ये आम धारणा है कि केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तब ये मंदिर बना और हिंदुओं के सदियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो पाया। ध्यान रहे, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी और मंदिर निर्माण की दिशा में कोई पहल नहीं हुई तो बीजेपी की तरफ से यही कहा जाता था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तभी मंदिर बनेगा। लिहाजा अब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और अयोध्या में मंदिर बन गया है। इससे व्यापक हिंदू समाज में यह धारणा बनेगी कि क्या पता फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बने तो काशी और मथुरा में भी हिंदुओं की सदियों की कथित प्रतीक्षा पूरी हो जाए। हो सकता है कि कई मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार से लोगों की नाराजगी हो, लोगों का मोह भंग भी हुआ हो, अपनी निजी परेशानियों के चलते सरकार बदलने का भाव भी मन में हो, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का संकल्प पूरा करके बीजेपी व्यापक हिंदू समाज में एक बार फिर भरोसे का भाव पैदा कर सकती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा व्यापक हिंदू समाज के अवचेतन में बीजेपी के प्रति सद्भाव बनाने वाला होगा। लोगों के दिलो दिमाग में इस बात को गहराई तक बैठाने के लिए दूसरे अनेक जतन किए जा रहे हैं। देश और पूरी दुनिया से साधु संत और श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि अयोध्या में पैर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि वहां पर श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए होगी कि वहां जगह नहीं बचेगी। अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में 10 दिन तक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह चलेगा। जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं वो उस समारोह में दूसरे शहर में रहते हुए भी शामिल हो पाएं, इसकी तैयारी भी कर ली गई है। अयोध्या के विकास पर सरकार 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। भगवान राम के नाम पर नया हवाई अड्डा बन रहा है और पूरी अयोध्या की ऐसी झांकी सजाई जा रही है कि उसकी चकाचौंध में बाकी तमाम चीजें ढक जाएंगी। यह सही है कि शुरू के 1 या 2 चुनाव को छोड़कर अयोध्या के मसले पर बीजेपी को ज्यादा राजनीतिक फायदा नहीं हुआ, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों में बार बार दिखाई भी दिया। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अयोध्या का हिंद जनमानस, जिसमें एक बड़ा पवित्र और भावनात्मक स्थान है, वहां भव्य मंदिर का निर्माण और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हिंदू भावनाओं को बढ़ाने वाली है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कि 22 जनवरी से लेकर मतदान के दिन तक जो भी अयोध्या पहुंचेंगे हिंदू, निश्चित रूप से वो संख्या करोड़ों में होगी और जो लोग टेलीविजन चैनल्स पर और सोशल मीडिया में रामलला के विराजमान उत्सव की तस्वीरें देखेंगे, उनके मन में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के प्रति सद्भाव और ज्यादा बढ़ेगा। हिंदू हित की जो बात बीजेपी कहती है उसके प्रति भरोसा बनेगा और जो दूसरे काम बताए जाते हैं उनके पूरे होने की उम्मीद बंधेगी। बीजेपी ये भी कह पाएगी साथ में कि हम सिर्फ घोषणाएं नहीं करते,
बल्कि उसको पूरा भी करते हैं। राम मंदिर उत्सव से हिंदुओं के मन में बीजेपी और पीएम मोदी के प्रति सद्भाव बनेगा। हिंदू हित की जो बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, उसके प्रति भरोसा बढ़ेगा। बड़े स्तर पर हिंदू जनमानस को प्रभावित करने वाले इस मास्टर स्ट्रोक से जातीय गणना और आरक्षण की विपक्षी राजनीति का एक बड़ा काउंटर नैरेटिव स्थापित होगा और बीजेपी इसकी मदद से सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर हो रहे बदलावों का चक्र वापस घुमाने की कोशिश करेगी। अवध पुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिसभा सरजू पावन। तुलसीदास रामचरित मानस की इन चौपाइयों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि स्थल पर अपने उद्बोधन की शुरुआत की थी। तब योगी के चेहरे पर संकल्प सिद्धि के भाव और ओज साफ नजर आ रहे थे और आज पूरी अयोध्या राममयी हो चुकी है। बस इंतजार है तो 22 जनवरी का, जब रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।